ठीक है गाइस। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्जुन एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इन योर लर्निंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि वेस्ट पेनिसुलर रिवर्स कौन कौन सी थी। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ब्रह्मपुत्र कवर की थी और उसके साथ कुछ हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक कि हमने पढ़ा था तापी के बारे में पढ़ा था और आपका नर्मदा के बारे में पढ़ा था। देन माही के बारे में पढ़ा था, साबरमती के बारे में, लूनी के बारे में पढ़ा था। हमने ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में पढ़ा था। तो आज हम इसमें कवर जो हम लेक्चर में कवर करेंगे, आज हम पढ़ेंगे मंडावी, पढ़ेंगे अंजुआरी, शरावती, परियारी और लांबा। ये सारी ये जो चारों हैं ये कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर आती है, वेस्टर्न पेनिसुलर इंडिया के अंदर आती हैं। तो बारी बारी इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले आती है मंडावी एंड जुआरी रिवर। ठीक है, मंडावी एंड जुआरी। पहले तो अगर हम बात करें, ये दो मेन रिवर हैं गोवा की। तो गोवा की दो मेन रिवर कौन कौन सी हैं आपकी, एक मंडावी एंड कौन कौन सी हैं, जुआरी। मंडावी एंड जुआरी कैनाल कनेक्टिंग दिस टू रिवर्स, और इनमें एक कैनाल है जो इन रिवर्स को कनेक्ट करता है, उसको बोला जाता है, उसका नाम है क्युम्बर जुआ कैनाल। क्युम्बर जुआ कैनाल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये आपका क्युम्बर जुआ कैनाल है ये कौन सी दो रिवर्स के बीच में है, ठीक है, या कौन सी दो रिवर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका नाम क्या आएगा, मंडावी एंड जुआरी। मंडावी एंड जुआरी। और ये दोनों रिवर जो हैं ये आपकी गोवा में पाई जाती हैं, और दोनों के दोनों ये कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन सी है आपकी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो किसकी है, पेनिसुलर की, पेनिसुलर रिवर्स है। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपकी। ठीक है, मेजर पार्ट जो है गोवा का, नेमली मेजर पार्ट जो है गोवा का जिसका नाम है मरमेगांव। मरमेगांव इज़ लोकेटेड, मरमेगांव जो मेजर पार्ट है गोवा का, नेमली जिसको बोला जाता है मरमेगांव, ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे, माउथ ऑफ रिवर जुआरी। जो रिवर का माउथ है वहाँ पे। अब मैंने आपको पहले ही बोला हेड कहाँ, हेड क्या होता है, हेड वो होता है जहाँ पे रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, रिवर जहाँ से निकलती है। ठीक है, और माउथ क्या होता है, माउथ वहाँ पे होता है जहाँ पे रिवर जो है समुंदर के साथ मिलने वाली होती है, या हम ये कह सकते हैं वो रिवर माउथ वाव बोला जाता है जहाँ पे रिवर जो है डेल्टा बनाती है अपना। ठीक है, इसके बाद हमारी रिवर आती है शरावती। शरावती बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटरफॉल्स हैं कुछ। ठीक है, इट मेक्स इंडियाज़, और ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, शरावती रिवर, नेमली जिसका नाम है जॉग फॉल, जिसको गिरोस्पा फॉल भी बोला जाता है, महात्मा गांधी फॉल भी बोला जाता है, इन कर्नाटका में बनाती है। कहाँ पे, कर्नाटका में। तो इट मेक्स इंडियाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, इंडियाज़ का हाईएस्ट वाटरफॉल बनाती है जिसको कहा जाता है जॉग फॉल। ठीक है, और इसको जिरोस्पा फॉल भी बोला जाता है, महात्मा गांधी फॉल भी बोला जाता है, इन कर्नाटका में। ठीक है, और कर्नाटका में वराही रिवर, और एक रिवर है कर्नाटका में ही है, ध्यान रखना, कर्नाटका में ही एक रिवर बहती है जिसका नाम है वराही रिवर। तो अगर वाराही आपको याद है तो वराह अवतार तो आपको पता ही है विष्णु जी का। ठीक है, ओके, वराह अवतार विष्णु जी का। ठीक है, वराह अवतार अभी लेटेस्ट मूवी आई है। देखो, मैं कई चीज़ें हैं जो आसान हो सकता है मैं उसको आसान बनाता हूँ। ठीक है, तो एक नई मूवी आई है जिसमें वराह अवतार लिया हुआ है। तो वराह रिवर जो है आपकी कहाँ पे है, कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है, जो क्या बनाती है, वराह रिवर जो होती है वो बनाती है कुचिकल फॉल। कौन सा, कुचिकल वाटरफॉल। ठीक है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम जो है इस रिवर पे जो डैम बनाया गया है, इंपॉर्टेंट डैम, उस डैम का नाम है लिंगाना मक्की। लिंगाना मक्की। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लिंगाना मक्की डैम है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है, ये बना है शरावती रिवर के ऊपर। और शरावती रिवर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, ये वाटरफॉल देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगली हमारी रिवर आती है परियार रिवर। ठीक है, परियार रिवर जो है ये केरला में फ्लो होती है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है केरला की। ठीक है, और इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान किसे जाता है, कहा जाता है, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दे देना कि लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कौन सी रिवर को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लाइफ लाइन ऑफ जो केरला है वो किसको बोला जाता है, वो आपकी परियार रिवर को वो आपकी परियार रिवर को बोला जाता है। ठीक है,
इट इज़ वन ऑफ फ्यू पेरिनियल रिवर, ठीक है। ये कहता है कुछ पेरिनियल रिवर में आती है इन पेनिसुलर इंडिया में, ठीक है, फ्यू पेरिनियल रिवर। अब पेरिनियल का मतलब क्या होता है, मैंने फिर बोला, पेरिनियल रिवर वो होती है जिसमें हमेशा पानी रहता है, पूरे साल पानी रहता है। तो ये पेनिसुलर इंडिया की, ये एक पेनिसुलर इंडिया की ये इकलौती रिवर है जिसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। ये जिसमें हमेशा पानी रहता है, ये कौन सी है, पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। पेनिसुलर इंडिया जो है, जिसमें पेनिसुलर इंडिया की पेरिनियल रिवर कौन सी है, वो आपकी परियार रिवर है जिसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम इस रिवर पे जो बना है वो है इडुक्की डैम। कौन सा, इडुक्की डैम जो है वो परियार रिवर पे बना है। सम पार्ट ऑफ वैली इज कार्ड, और कुछ पार्ट जो है इस वैली का, ठीक है, याद रखना, कुछ पार्ट जो होगा इस वैलीज का, ठीक है, वैली का, जहाँ पे ये परियार रिवर फ्लो करती है वहाँ पे वैली हो गई, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है वैली का, उसको साइलेंट वैली बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, साइलेंट वैली। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि साइलेंट वैली जो है, ठीक है, उसको साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है। अब ये वैसे क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, तो क्वेश्चन बस इतना बनता है कि साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। आप तो आप लिखोगे कहाँ पे, केरला में पाई जाती है, बस इतना याद रखना है आपको, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अगर डीपली पूछा जाएगा तो साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है उसको, अगर किसी को आपको समझाना पड़े, किसी को आपको बताना पड़े, कि कोई पूछ ले कि भाई जनरल नॉलेज के बेसिस कि साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैसिडस नहीं होता। कैसिडस जो है वो उसका आप कह सकते हो साइंटिफिक नेम है किसका, टिड्डी का। किसका, टिड्डी होती है ना, टिड्डी हमारे डोगरी में टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है। वो देखते हैं बरसात के मौसम में जो होती है, आप देखने को मिलेगा, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी, वो आवाज़ करती है, ठीक है। तो वो उसका नाम है कैसिडस। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती, टीडी नहीं मिलती, तो इसलिए वहाँ पे शोर नहीं होता। अगर आप रात को कभी पार्क में जाओ तो आपको पार्क में कुछ आवाज़ सी आएगी, अगर ध्यान से सुनोगे कुछ आवाज़ सी आएगी, ठीक है, कुछ कीड़े की आवाज़ से आएगी, ठीक है। तो वो कीड़े की आवाज़ क्या है, वो असल में किसकी आवाज़ है, वो कैसिडस, टिड्डी की आवाज़ है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे वो पाई नहीं जाती, इसलिए वहाँ पे साइलेंट वैली है, वो आवाज़ ही नहीं देखी जाती। देन उसके बाद आपकी जो रिवर आती है वो आती है पंबा रिवर। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट केरला में है, ये मतलब कि केरला की सेकंड लार्जेस्ट है। अगर केरला की पहली लार्जेस्ट जो देखी जाएगी वो आपकी परियार देखी जाएगी, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट आपकी कौन सी होती है, पंबा आ जाती है, ठीक है, परियार के बाद। और इसको दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि दक्षिण भागीरथी किसको बोला जाता है, वो आपकी पंबा रिवर को बोला जाता है। देखो क्वेश्चन क्या जवाब है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा दक्षिण भागीरथी किसको बोला जाता है, वो आपके पंबा रिवर को बोला जाता है। पंबा रिवर कहाँ पे पाई जाती है, केरला में पाई जाती है। दोनों की दोनों रिवर केरला में पाई जाती है, ये भी आपकी केरला में देखने को मिलेगी और आपकी ये भी आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब फेमस टेम्पल इधर एक देखने को मिलता है, जिस फेमस का नाम है सबरीमाला, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा मतलब कि विष्णु पे, ठीक है। और सबरीमाला इकलौता एक ऐसा मतलब कि ये ऐसा टेम्पल है जहाँ पे फीमेल्स को जो है अलो नहीं है अंदर जाना, ठीक है। और ये जो है इस पंबा रिवर के किनारे पे है, ये पंबा रिवर के किनारे पे आपका ये जो टेंपल पाया जाता है, जिस टेंपल का नाम है सबरीमाला। ये इधर किसकी पूजा की जाती है, लॉर्ड अयप्पा बोला जाता है, मतलब कि विष्णु की पूजा की जाती है। और यहाँ पे औरतों को जाना मना है, ठीक है जी। तो ये था पंबा परियार। तो ये हमारे साथ जो हमने पढ़ा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में इतना ही था। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो जो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले हम रिवर पढ़ते हैं सुबरन, ये आ जाता है आपका सुबरन रखा, ठीक है, सुबरन रखा। इसके बारे में बात करें, ठीक है, या आप हाँ सुबरन रखा ही याद करेंगे। तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू कहाँ पे, आपका झारखंड में। तो आपको पूछा जाएगा कौन सी स्टेट से, तो झारखंड से होती है, ठीक है। एंड मेक्स नेचुरल बाउंड्री, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ओडिशा, अगर ये ओडिशा है और ये आपका वेस्ट बंगाल है, अगर ये आपका ओडिशा है या आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बीच ये नेचुरल बाउंड्री सी एक बाउंड्री बना देती है, ठीक है, कौन सी, सुबरन रखा। उसके बाद एक और रिवर आती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, जिसका नाम है ब्रह्मनी रिवर। ये आपकी ब्रह्मनी रिवर जो है, ये असल में ब्रह्मनी रिवर बनती कब है, जब ये संख एक रिवर है और साउथ कोयल रिवर है, नियर रोडकेला के पास बहती है। ये रोडकेला उड़ीसा में, ठीक है, रोडकेला, ठीक है, ओके, रोडकेला के पास, ठीक है। तो उसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है, संख और साउथ कोयल से बनती है जो ब्रह्मनी रिवर बनती है। और ये जो रिवर है आपकी, अगर मैं बात करूँ ब्रह्मनी रिवर जो है, ये जो है डेल्टा बनाती है। कहाँ पे डेल्टा, ये ड्रेन्स डेल्टा ऑफ महानदी, ठीक है, महानदी पे बना जाती है, ठीक है, ओके। महानदी के बारे में बात करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है सिहावा रेंज
इन दंडकारण्य छत्तीसगढ़, ठीक है। मेक्स इट्स डेल्टा, और ये डेल्टा अपना कहाँ पे बनाती है, उड़ीसा में बनाती है, विच इज़ नोन एज, जहाँ पे उत्कल प्लेन्स बोला जाता है उसको। अपर कोर्स इज नोन एज, और इस रिवर का जो अपर कोर्स होता है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ प्लेन। क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ प्लेन, विच इज़ वेरी फेमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, ओके। इट वॉज नोन एज, और इसको सौरो ऑफ ओडिशा बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सौरो ऑफ ओडिशा किसको बोला जाता है। इसी के साथ कुछ सवाल मेरे हैं, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है, देन सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, इन दो का जवाब दीजिएगा। सौरो ऑफ बंगाल और सौरो ऑफ बिहार जो है वो किन दो रिवर्स को बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है एज महानदी, आपकी कौन सी है, महानदी है, ठीक है, महानदी जो आपकी इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी जो है ऑन महानदी पे, सॉरी महानदी नहीं है, महानदी पे जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो है आपकी है कुटेक, जो कि ओडिशा में है, कुटेक ओडिशा में। तो हीराकुंड डैम, अब इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि महानदी पे देखो इंपॉर्टेंट आपका इनमें से क्या क्या बनता है। पहले तो एक इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ इसके पास कौन सी लोकेटेड है। बड़ा लो लाइन क्वेश्चन है, मतलब कि लो लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा रेयर है ये पूछा जाएगा, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर कौन सा डैम है, ठीक है। तो इस पर हीराकुड डैम जो है वो बिल्ट है कि इसमें महानदी रिवर पे, हीराकुड डैम, एंड इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सिंगल स्ट्रीम डैम है इन द वर्ल्ड पे। कौन सा है, सिंगल स्ट्रीम। देखिए जब हम फर्दर आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं डैम्स की वैरायटी भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अलग अलग टाइप के डैम्स होते हैं, ठीक है, अर्थ फिलर, ग्रेविटी डैम, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो हीराकुड डैम जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका मतलब कि ये आपका महानदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रीम डैम है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा सिंगल स्ट्रीम डैम इनमें से कौन सा, ऑप्शन दे दिया जाएगा सिंगल स्ट्रीम डैम्स इनमें से कौन सा है, हीराकुड दे दिया जाएगा ऑप्शन, और फर्दर डैम्स का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल स्ट्रीम डैम कौन सा होता है, हीराकुड डैम, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारी रिवर आती है वो आती है गोदावरी, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि पेनिसुलर की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है इसी को बोला जाता है गोदावरी को, ठीक है। तो अगर आपको गोदावरी को बोला जाता है क्योंकि इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है इसको, ठीक है, और इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, ये इसके नाम है, ठीक है। दक्षिण गंगा तो चलो आपको पता होगा, पर बूढ़ी गंगा रेयर है कि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं दिखी नहीं मेरे को, क्योंकि जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ जब, तो एनसीईआरटी में भी मेरे को कहीं मिला नहीं है बूढ़ी गंगा के बारे में। तो दक्षिण गंगा, ठीक है। तो गोदावरी के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट है ऑफ ऑल पेनिसुलर रिवर, जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट भी बड़ी यही है। इसका जो डिस्टेंस है वो 1465 किलोमीटर है। ओरिजिनेट होती है त्रिम्बक प्लेट्यू, कहाँ से, त्रिम्बक प्लेट्यू नियर नासिक इन नॉर्थन वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये जो रिवर है ना गोदावरी, ये अपने आप को बाइफरकेट कर जाती है दो ब्रांचेस में। जब ये अपने आप को दो हिस्सों में बांट देती है, दो हिस्सों में अलग अलग कर देती है, ठीक है, और एट अ प्लेस कॉल्ड, और कौन सी जगह पे करती है, एट अ प्लेस कॉल्ड, जहाँ पे राज महेंद्र वर्मन, ठीक है, और राज मुंदरी ओल्डेस्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या करती है, ये अपने आप को दो हिस्सों में बांट देती है, और दो हिस्सों में जब बांधती है तो उसका नाम पड़ जाता है, एक चले जाती है ईस्ट वाली साइड, ठीक है ना, एक चले जाती है ईस्ट वाली साइड और एक चले जाती है वेस्ट वाली साइड। तो जो ईस्ट वाली साइड चले जाती है उसको बोला जाता है गौतमी गोदावरी, उसको बोला जाता है गौतमी गोदावरी बोला जाता है, और जो आपकी वेस्ट साइड चले जाती है उसको बोला जाता है विशिष्ट गोदावरी, ठीक है। तो ये इनके नाम पड़ जाते हैं। गोदावरी जो है अपने आप को दो हिस्सों में बांट देती है, कौन सी जगह पे आके अपने आप को दो हिस्सों में बांट जाती है, उसका नाम है राज महेंद्र वर्मन राजमुंदरी, ठीक है। और जब ये दो हिस्सों में बांटती है, एक है गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी, ठीक है। गौतमी गोदावरी जो है ये आपकी ईस्ट में फ्लो कर जाती है, और वशिष्ठ गोदावरी जो है आपकी वेस्ट में फ्लो कर जाती है, और इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब इरिगेशन मतलब पानी से रिलेटेड ही है, तो एक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो किस पे बना है, गोदावरी पे बना है, और करंटली इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसकी ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट मैटर कर जाती है, जैसे कि पेन गंगा है,
ठीक है, वर्धा है, वेन गंगा है, फिर इंद्रावती है, ठीक है, सबरी है, ठीक है, लेफ्ट बैंक है, माजरा है, राइट बैंक है। जो आपकी पेन गंगा है, वर्धा जो है और वेन गंगा, इन तीनों को मिला के एक रिवर बनती है जिसका नाम है प्रणहिता। ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा। ठीक है, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, प्रणहिता। ठीक है, तीनों को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो आज तक हम यहाँ पे गोदावरी तक ही करेंगे। कल इसके आगे जो बची कुची हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कृष्णा हमारे पास बची है, पेनरू, पेलार, कावेरी, ठीक है, और वैगई। ठीक है, तो कल हम इसको अगले लेक्चर पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम छोटी से छोटी वीडियो बने और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाएँ, मटेरियल को कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत तो समय लगता है। ठीक है, आप देखते ही हो कि मेरे को वीडियो बनाने में कम से कम काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि मेरे को कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कंटेंट निकालना पड़ता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको शॉर्ट आउट नोट्स में अपने ऐसे बनाना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो उसके चलते फिर मेरे को टाइम काफ़ी लग जाता है वीडियो डालते हुए। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, मतलब कि रोज़ मैं वीडियो डाल पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे को कंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर मतलब कि बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।